आप लोग बच्चों के लिए ट्रेन है ये वंदे भारत का नया रेक है जो बेसिकली हिली माउंटेनियस टेरेन और सब जीरो टेम्परेचर में चलने के लिए बनाया गया है, ठीक है। इसमें आप लोग सोचो क्या क्या दिक्कत हो सकती है ट्रेन चलाने में। बर्फ़ पड़ रही हो, ट्रेन चल रही हो 80-90-100 की स्पीड से, उसमें क्या क्या चैलेंजेस होंगे, वो सारे चैलेंजेस हम लोगों ने एप्लीकेशन किए हुए हैं, प्रोवाइड किया है, मॉडिफाई किया है, ठीक है। तो आप लोग एक राउंड दीजिए, ठीक है जी। इंडिया में माउंटेनियस टेरेन पे चलने के लिए और स्नोफॉल में अमिट स्नोफॉल चलने के लिए ये पहला रेक है जो डिज़ाइन किया गया, ठीक है। और सिर्फ स्नोफॉल में चलना ही नहीं है, जो अंदर बैठे हैं वो भी आराम से बैठे रहें, उन्हें ठंड ना लगे, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन बस बहुत सा है, जैसे यूजुअली हम क्या देखते हैं जो फेमस रूट्स होते हैं, जिन रूट से हमें कमाई की ज़्यादा आशंका होती है, हाँ। उस पर हम 16 कोचर 20 कोचर चला रहे हैं। उम्मीद हमें कश्मीर से भी है कि ज़्यादा लोग आएंगे, देन इतना छोटा वाला रेक क्यों रखा गया है? देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, जो भी रेक कहाँ कौन सा चलाना है ये डिपेंड करता है वहाँ ट्रैफिक कैसा मिलेगा, ठीक है। प्लस इस पर भी डिपेंड करता है कि वहाँ पे कितने कोच का रेक चल सकता है, ठीक है। तो जैसे आपने देखा होगा कई जगहों पे 8 कोच की वंदे भारत चलती थी, 16 कोच की वंदे भारत चलती थी। जैसे बनारस से नई दिल्ली के बीच में 16 कोच की वंदे भारत चलती थी, उसकी डिमांड वहाँ ज़्यादा थी, तो आप देखें अब 20 कोच की वंदे भारत चल रही है। तो ऐसा नहीं कि 8 कोच का इनिशियली चला जा रहा तो ये हमेशा 8 कोच का ही रहेगा। अगर डिमांड ज़्यादा होती है, अगर हम लोग को समझ में आता है कि हाँ लोगों को और ज़रूरत है ट्रैवल करने के लिए, तो डेफिनेटली इसमें नंबर ऑफ कोचेस बढ़ाए जाएंगे। ये 4-4 कोच का सेट होता है, 12 कोच कर देंगे, 16 कोच कर देंगे, 20 कोच कर देंगे, डिपेंडिंग इसमें ट्रैफिक आना चाहिए। तो ट्रेन चलाना इज नॉट इजी बिजनेस। तो इट इज़ काइंड ऑफ हरक्यूलियन टास्क, बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ता है, सेफ्टी पैरामाउंट सेफ्टी देखना पड़ता है। तो पहले हम 8 कोच की चलाएंगे, फिर उसके बाद जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी और कोच बढ़ते जाएंगे, इट इज़ दैट सिंपल, हम कोच बढ़ जाएंगे। सर ये कितने मतलब सब जीरो टेम्परेचर से हमें बनाया, तो ये मैक्सिमम मिनिमम कितना टेम्परेचर तक मतलब ये ऑपरेट कर सकती है जो इसकी ट्रैक्शन मोटर है? देखिए सब जीरो है, सब जीरो मतलब होता है जीरो से कम टेम्परेचर, ठीक है। लगभग -15 तक की कर सकती है। और जैसा वैली में पिछले कई सालों का, मेरे ख्याल से 15 से 20 साल का रिकॉर्ड देखा गया, जहाँ जहाँ ट्रेन चलनी है तो वहाँ -15 से नीचे टेम्परेचर मतलब -15 तक आराम से काम करेगा, -15 -20 तक भी आराम से काम करेगा। सर ये अदर्स वंदे भारत से किस तरीके से अलग है ये? देखिए ये मैंने आपको बताया ना कि ये इस हिसाब से बनी है कि ये पहाड़ी ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में और बर्फबारी के बीच में, बर्फबारी में भी ट्रेन ये चल सके और खाली चले ही नहीं, लोग आराम से बैठ के चल सकें, इसके लिए ये डिज़ाइन किया गया है। तो इसमें सबसे पहले प्रॉब्लम ये होती है, हिल स्टेशन पे भी आपने देखा होगा, जब बर्फ़ पड़ती है तो वाटर टैंक जो होते हैं उनमें पानी जम जाता है, बर्फ़ हो जाता है। तो वाटर सप्लाई पाइप्स में और टैंक में पानी न जमे, इसके लिए उनमें सिलिकॉन इंसुलेशन पैड और हीटिंग एलिमेंट दिए गए हैं, ताकि खाली जमने से नहीं रोकना है, पानी का टेम्परेचर भी ठीक रहे, बेहतर रहे, इसलिए ये दोनों अरेंजमेंट किए गए हैं। दूसरी बात बताऊँ मैं आपको, अभी तक क्या होता था कि हमारे जो केबिन होता था जहाँ पैसेंजर बैठते हैं, वहाँ तो कूलिंग होती थी, वहाँ टेम्परेचर थर्मोस्टेट होता था, लेकिन टॉयलेट में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होती थी। सब जीरो टेम्परेचर पर लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए टॉयलेट्स में भी यहाँ पे हमने वेंट दे रखे हैं, ब्लोअर वेंट दिए हुए हैं, ताकि वहाँ भी गर्म हवा पहुँच सके और लोग बेहतर फील कर सकें। इसके अतिरिक्त लोको पायलट का जो हमारा केबिन है ये इक्विप्ड है, एक तो इसमें बेहतर नंबर 1 इक्विप्ड है ये विंड स्क्रीन की। आप देखें तो ये डबल लेयर विंड स्क्रीन है, जिसमें बीच में हीटिंग एलिमेंट है। हीटिंग एलिमेंट की वजह से इसका टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, और अगर बर्फबारी होती भी है तो बर्फ़ उसमें चिपकेगी नहीं, स्टिक नहीं होगी, बल्कि मेल्ट करके नीचे चली आएगी। दूसरी बात है बची कुछ बर्फ़ भी हट जाए, स्नो हट जाए, और साथ ही साथ भाप या वेपर न जमा हो, इसके लिए जो भी हमारे इसके वाइपर हैं, विंड स्क्रीन के वाइपर हैं, उनमें कुछ वॉशर्स जो हैं उनमें से वो गर्म पानी स्प्लैश होगा, ताकि बची कुची बर्फ और वेपर ये सारे के सारे वहाँ से हट जाए। जी जी। बात करें तो जो इसमें हमारे केबिन में जो थर्मोस्टेट है वो बेहतर क्वालिटी का दे रखा है, क्योंकि इसको टेम्परेचर मेंटेन करना है 0 डिग्री से भी कम टेम्परेचर पे, इसलिए और बेहतर क्वालिटी का है। इसके अलावा बायो टॉयलेट से ट्रेन लेस है, तो बायो टॉयलेट इफेक्टिवली काम कर सके 0 से नीचे के तापमान पर। इसके लिए वहाँ जो भी बायो टॉयलेट है उनमें सब में हमने टैंक में
हीटिंग एलिमेंट दे रखे हैं ताकि बायो टॉयलेट ठीक से काम करे। नहीं काम करेगा तो फिर स्टिंकिंग जैसी समस्या आती है। हाँ, वो ठीक से काम नहीं करेगा। जी जी क्लॉग हो जाते हैं। जी, जी। सर एक लास्ट क्वेश्चन है मेरी तरफ से, व्हाट अबाउट द ट्रैक्शन मोटर्स, क्या ये सेम है बाकी वंदे भारत की तरह या कुछ डिफरेंट है इसका? जो ये और मामलों में सेम है, बस इनमें ये जो यात्री सुविधाओं से रिलेटेड हैं वो किए गए हैं। देखिए ये ट्रेन सेट है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड पावर का सेट है। Yes. ये ऑर्डिनरी ट्रेन रही है कि आगे इंजन रहे और वही हॉल करे। तो चूंकि इसमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, एवरी फोर्थ कोच के बाद आपको तो ये इसमें ट्रैक्शन मोटर भी लेंगी आपको, है ना। तो मोटर कोच होता है जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूटेड पावर होती है। जब डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रैक्टिव एफर्ट आता है तो ट्रैक्टिव एफर्ट और टॉर्क दोनों बेहतर होता है, आप दोनों सभी अच्छे जानते होते होंगे। हैं, जी yes. जी। तो जो BHP जिसे कहते हैं ना, पावर और टॉर्क दोनों बेहतर है इसका, तो सर इसीलिए इसका कुछ आइडिया स्पीड क्या रहेगा कश्मीर में इसका चलेगा? ये डिपेंड करेगा कि CRS साहब से कितने की मिलती है और कितने की हमें स्पीड से परमिशन मिलती है। और फिर हम ये देखिए कौन सी ट्रैक की क्या स्पीड होगी, ये पूरी तरह ट्रैक पैरामीटर्स, ट्रैक ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। जी सर। तो अभी सेक्शन का ये कितने स्पीड से चलेगी ये कहना बहुत जल्दीबाजी होगी। ओके सर। सर एक और क्वेश्चन, लाइक अभी न्यूज़ सर्कुलेट हो रहा है कि हम डायरेक्ट श्रीनगर नहीं जा सकते हैं, हमें कटरा से अभी इंटरचेंज करना होगा। वेरी अर्ली टू से एनीथिंग। अभी CRS इंस्पेक्शन हुआ, उसकी रिपोर्ट आई, हम उसको स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद टाइम टेबलिंग होगी, फिर सिक्योरिटी का एक एस्पेक्ट होगा जो देखा जाए वो देखा जाएगा। इसके अलावा ऑपरेशनल फिजिबिलिटी देखी जाएगी। तो देयर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स विच डिसाइड फ्रॉम वेयर द ट्रेन विल रन, हाउ मेनी ट्रेन्स विल रन, व्हाट विल द कंपोजिशन ऑफ द ट्रेन, व्हाट विल द कंसिस्ट ऑफ द ट्रेन। तो अभी कुछ भी बात करने से थोड़ा जल्दी होगा। जी सर। जी सर, थैंक यू। सर ओके, तो इसका जो ये ट्रेन का बेस है, ये बेस कहाँ रहेगा? ये कटरा बेस रहेगा या फिर? मैं आपसे बताऊं इन सब चीज़ों के बारे में बात करने का ये भी थोड़ा सा जल्दी हो Okay, जाएगी। okay, इट विल टेक सम टाइम एंड एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड, वी आर वर्किंग ऑन इट। थैंक यू Thank you, सो sir. मच। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर।